सुमन की शादी से पहले ही उसके ससुराल वालों से ये बात तय हो चुकी थी कि शादी के बाद भी वो सुमन की आगे की पढ़ाई जरूर पूरी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही सुमन की शादी उनके बेटे अमित से हुई तो उसके बाद तो सुमन के ससुराल वालों के तेवर ही बदल गए। उन्होंने सुमन की आगे की पढ़ाई करवाने के लिए साफ मना करते हुए ये कहा कि हमारे खानदान में बहुओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तब सुमन ने कहा कि फिर आपने मेरे माँ पिताजी से झूठा वादा क्यों किया। तभी सुमन की सास ने कहा कि वादे सिर्फ तोड़ने के लिए किए जाते हैं। ये सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा और फिर सुमन ने ये कहा कि इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था। ये सुनते ही सुमन की सास ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की, और तुम्हारे पिता ने भी तो हमारे बेटे को कार देने का वादा किया था, मगर अभी तक कार कहीं दिखी ही नहीं। ये सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोती हुई अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, किसी परेशानी की वजह से हमारा लोन कैंसिल हो गया था, इसलिए पिताजी ने कहा था कि जैसे ही लोन पास हो जाएगा तब वो कार खरीद कर आपको दे देंगे, और ये बात आपको हमने शादी से पहले ही कह दी थी। इतने में ही सुमन का पति अमित आ जाता है और जब वो पूछता है कि क्या हुआ तो उसकी माँ मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है कि बेटा तुम ही देख लो, अभी से आए 10 दिन नहीं हुए और ये मुझसे जबान लड़ा रही है और मुझे झूठा भी कह रही है। तभी एक तरफा बात सुनकर अमित सुमन पर चिल्लाता हुआ बोला कि आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर जब अमित वहां पर आता है तो सुमन कहती है कि अमित प्लीज मुझे आगे की पढ़ाई करने दो, मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है। तो अमित ने कहा कि सुमन, मेरे घर वालों ने तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम ऐसा करो कि माँ और पिताजी को बिना बताए ही घर बैठे पढ़ाई कर लो, और जब तुम्हारे एग्जाम होंगे तब मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई और फिर वो अपने पति के सीने से लिपट गई। और अब सुमन ने पढ़ाई के फॉर्म भी भर दिए थे और वो घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई करती थी। तभी एक दिन सुमन ने अपनी कुछ किताबें ऑनलाइन मंगवा ली। तो जिस वक्त उसकी किताबें कुरियर वाला घर पर लेकर आया उस समय सुमन घर पर नहीं थी और फिर वो किताबें उसकी सास को लेनी पड़ी। तो जैसे ही उसकी सास ने उन पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें किताबें थी। ये देखकर उसकी सास बहुत ही गुस्से में आ गई थी क्योंकि उस पैकेट पर सुमन नाम लिखा हुआ था। अब सुमन जैसे ही घर आई वैसे ही उसकी सास ने चिमटा गर्म करके उसकी कमर पर लगा दिया और चिमटा लगाने के बाद भी उसकी सास उसे मारे ही जा रही थी। लेकिन सुमन ने अपनी सास से कुछ भी गलत नहीं कहा और वो चुपचाप रोती हुई किचन में काम करने चली गई। अब जैसे ही अमित और उसके पिताजी घर आए तब उसकी माँ फिर से ड्रामा करने लगी और कहने लगी कि बहू ने मुझसे बहुत लड़ाई की है और कहा कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी वरना वो अमित से तलाक के लिए कहेगी। ये सुनकर सुमन के ससुर ने भी उसे बुलाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि कोई पढ़ाई नहीं होगी इस घर में, रहना है तो रहो वरना निकलो यहाँ से। अब सुमन जुल्म सहते रही और उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। अमित को भी बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो अपने माँ पिताजी के आगे नहीं बोल सकता था। अब समय बीतता गया और सुमन को उसकी सास 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देती। हर समय वो उसे कुछ न कुछ काम बताती रहती थी, उसे तंग करती रहती थी। लेकिन सुमन इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी सास से काम न करने के लिए कभी भी बहाने नहीं बनाए। हमेशा ही अपनी सास के बताए हुए काम बस करती ही रहती थी और वो सुमन को इतना दुखी करती थी कि शायद ही किसी की सास अपनी बहू को इतना परेशान करती हो। तभी एक रात को सुमन की सास को हार्ट अटैक आया और वो अपने कमरे में नीचे ही गिर गई। तो जैसे उसके पति ने देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए और फिर जल्दी से उसने अपने बेटे अमित और बहू को बुलाया। फिर अमित ने फटाफट डॉक्टर को फोन किया लेकिन अमित की माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि ऐसा लग रहा था कि वो अब बच नहीं पाएगी। ये देखकर उसका पति और बेटा अमित रोने लगे। तभी सुमन ने अपनी सास को जल्दी जल्दी खांसने को कहा और फिर सुमन ने उनके हाथ पैर मसले और फिर उसकी सास बेहोश हो गई। अब सब डर गए थे लेकिन तभी सुमन ने अपनी सास को जमीन पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से पंप करने लगी। इतने में डॉक्टर भी आ गया। तभी डॉक्टर भी सुमन को ये सब करते देख चौंक गया क्योंकि अटैक के दौरान ये सब करना बहुत ही कम लोगों को पता होता है।
फिर डॉक्टर ने भी इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और फिर थोड़ी ही देर में सुमन की सास को होश आ गया। तभी सुमन के ससुर ने डॉक्टर को थैंक्स कहा। फिर डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि अपनी बहू को बोलो। अगर आज ये ना होती तो इनको बचाना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि जो काम आपकी बहू ने वक्त रहते कर दिया वो इनके लिए अमृत साबित हो गया। ये कहकर डॉक्टर चला गया और फिर बाद में सुमन का ससुर अपनी बहू के पैरों में गिर गया और बोला कि बहू तू तो हमारे घर की देवी है और उस दिन मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तब सुमन की सास बोली, गलती तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही उस दिन तुमसे झूठ बोला और मेरे झूठ की वजह से ही तुमने सुमन बहू पर हाथ छोड़ दिया। और यही नहीं, मैं सुमन को बहुत मारती थी और इस बेचारी की कमर पर मैंने गर्म चिमटा भी लगा दिया था, फिर भी इसने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। ये तो बस बेचारी हमारा जुल्म सहती रही, इसलिए सारी गलती मेरी है और आज इसको मैंने इतना दुख दिया, उसी ने मेरी जान बचाई, वरना इसकी जगह कोई और होती तो मुझे कभी नहीं बचाती। ये कहकर सुमन की सास रोती हुई अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और सुमन से कहने लगी कि बहू अब मैं तेरी पढ़ाई पूरी जरूर करवाऊंगी, बस एक बार तू मुझे माफ कर दे। ये सुनकर सुमन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अपनी सास के हाथों को पकड़कर कहा कि माँ जी आप मेरे आगे हाथ ना जोड़े, माफी मांगते हुए छोटे अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं। तभी उसकी सास ने रोते हुए अपनी बहू को अपने सीने से लगा लिया। अमित भी बहुत खुश था जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली और फिर सास ने सुमन की पढ़ाई पूरी करवाई। इस तरह सुमन का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।